हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपको जो साइंस का आपका एग्ज़ाम है ना, उसकी रिवीजन करवा रहा हूँ। ठीक है, और आपको इम्पोर्टेंट बता रहा हूँ ताकि आप अपना पेपर अच्छे से कर लें। तो आप जानते होंगे कि साइंस में आपके 3 चैप्टर आ रहे हैं। चैप्टर आपका 1 आ रहा है, चैप्टर 2 आ रहा है और चैप्टर 13 आ रहा है। ठीक है, तो ये हिंदी मीडियम वालों के लिए वीडियो रहेगी और इंग्लिश मीडियम की वीडियो भी मैं कोशिश करूंगा आपको प्रोवाइड कर दूं। आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना एक बार। ठीक है, तो मैं बना दूंगा इंग्लिश मीडियम की भी, चिंता मत करो। देखो, आपका पहला पार्ट पादपों में पोषण है, बिल्कुल ब्रीफ में मेन आपको बताऊंगा। ठीक है, देखो, ये जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा और विटामिन है ना, ये हमारे भोजन में हमें चाहिए होते हैं और इन्हीं को हम पोषक कहते हैं। ये हमारे शरीर के लिए आवश्यक होते हैं। ठीक है, ये सारे के सारे पोषक तत्व होते हैं जो हमें चाहिए। ठीक है, क्लियर हो गया। अगर आपसे पूछेगा ना पोषक बताओ कौन कौन से हैं, पोषक तत्व बताओ, तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन। ठीक है, और जितने भी हम जीव हैं, हमें भोजन चाहिए। पौधे अपना भोजन खुद बना लेते हैं प्रकाश संश्लेषण से। प्रकाश संश्लेषण पता है क्या होता है? जिसमें पौधे सूर्य के प्रकाश से और जमीन से अनेक चीज़ों को लेते हैं, जैसे खनिज लेते हैं, जल लेते हैं। ठीक है, और हमसे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और उसकी मदद से पौधे अपना भोजन बनाते हैं। ठीक है, तो वो होता है प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, तो देखो, जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं ना, जो अपना भोजन खुद बनाते हैं, उसे हम बोलते हैं स्वपोषी, और इस प्रक्रम को बोला जाता है स्वपोषण। ठीक है, जिससे जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं ना, उसको स्वपोषण कहते हैं। ठीक है, और वो जो जीव है ना जो ऐसा करते हैं वो स्वपोषी कहलाते हैं। तो ऐसे पात्रों को हम स्वपोषी कहते हैं। अगर आपसे पूछेगा ना स्वपोषी का उदाहरण दो, तो आप बता देंगे पौधे और नीली हरी शैवाल। ठीक है, अब विषमपोषी किसे कहते हैं? जो अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर होते हैं, जो अपने भोजन का खुद संश्लेषण नहीं कर पाते हैं। ठीक है, वो दूसरों से प्राप्त करते हैं। जैसे हम है ना, हम मनुष्य, जीव जंतु विषम पोषी हैं। समझ में आ रहा है? ठीक है, ब्रीफ में बता रहा हूँ डियर। और कोशिका पता है किसे कहते हैं? कोशिका जीवन की जो मूलभूत इकाई है ना, वो कोशिका होती है। और कोशिका में ये पिक्चर बनी आएगी, आपको बताना पड़ेगा ये क्या है। ये केंद्र होता है और इसके अंदर ये हल्का हल्का जो पानी सा लगता है ना, ये तो ये कोशिका द्रव्य होता है। और इसकी जो बाउंड्री होती है, ये कोशिका झिल्ली होती है। ये आप अच्छे से करना, क्योंकि पिक्चर आएगी, आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो, मैं पूरा चैप्टर नहीं बता रहा, मेन बता रहा हूँ, आपके एग्जाम की रिवीजन करवा रहा हूँ। ये जो पत्ती होती है ना बच्चों, इस पत्ती में छोटे छोटे छेद होते हैं, उनको रंध्र कहते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं स्टोमेटा। ठीक है, क्या बोलते हैं? स्टोमेटा। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऊर्जा का अंतिम स्रोत कौन है? या यूं कहें, सबसे बड़ा स्रोत ऊर्जा का कौन है? किससे ऊर्जा मिलती है सभी को, चाहे वो पौधे हों या जीव जंतु हों? हम भी, हमें ऊर्जा किससे मिलती है? जो सबसे बड़ा स्रोत है, जो उत्तम स्रोत है, जो चरम स्रोत है, वो कौन है? वो सूरज है। ठीक है, हम पौधे से कुछ भी प्राप्त कर रहे हैं, तो पौधे को किससे मिला? सूरज से तो मिला है। तो सूरज को जो है चरम स्रोत माना जाता है। समझ में आ गया? और ये आपके एग्जाम में आ जाता है, आधा लिखा था, पूरा करना होता है। देखो, पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं? प्रकाश संश्लेषण से बनाते हैं। किससे बनाते हैं? प्रकाश संश्लेषण से बनाते हैं। तो पौधे क्या लेते हैं? पहले कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, पानी लेते हैं, सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल। देखो, पत्ती का जो हरा रंग होता है ना, अगर आपसे पूछेंगे कि पत्ती का जो हरा रंग है वो किसकी वजह से होता है, अगर कोई पूछ ले पत्ती का हरा रंग किसकी वजह से होता है, तो उसे बोलते हैं क्लोरोफिल। किसकी वजह से होता है? क्लोरोफिल की वजह से। ठीक है, और देखो, जब पौधे को ये सब चीजें मिल जाती हैं, तो पौधा इन सबको मिला के क्या बनाता है? कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन। देखो, एग्जाम में आता है ट्रू फॉल्स में कि जब प्रकाश संश्लेषण होता है तो पौधे क्या बनाते हैं? कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन। बताओ, प्रोटीन बनाते हैं पौधे? बताओ, नहीं ना। क्या बनाते हैं? कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन। ठीक है, सुन रहे मेरी बात? ऑक्सीजन, पौधे क्या देते हैं? ऑक्सीजन। ठीक है, अब सुनो, ये जो पत्ती होती है ना, पत्ती, पत्ती के अंदर पौधे अपना भोजन रखते हैं। और जो पत्ती के अंदर जो भोजन होता है ना,
वो मंड के रूप में होता है। किसके रूप में होता है? मंड। मंड को बोलते हैं स्टार्च के रूप में। अब आप कैसे चेक करोगे कि पत्ती के अंदर मंड है या नहीं है? तो आप उसमें आयोडीन सॉल्यूशन डालेंगे। अगर आयोडीन सॉल्यूशन डालने से वो नीला हो जाएगा ना, तो हम बोलेंगे कि पत्ती में स्टार्च है, पत्ती में स्टार्च है। ठीक है। और देखो, ये जब हम प्रकाश संश्लेषण की बात करते हैं ना, पौधे अपना भोजन बनाते हैं, तो आपको पिक्चर भी बनाने को आएगा, तो बना दोगे ना अपने आप। सूरज, ठीक है, कोई भी आप पौधा बना दो, कार्बन डाइऑक्साइड जा रही है, ऑक्सीजन निकल रही है, पत्तियों में क्लोरोफिल है, और जमीन से क्या ले रहे हैं? जल और खनिज ले रहे हैं। जमीन से क्या लेते हैं? जल और खनिज लेते हैं। ठीक है, तो बना दोगे ना। ठीक है, अब सुनो आगे, यहाँ तक समझ में आ गया? ठीक है। और पत्तियों के अलावा भी और भी जीव होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। ठीक है, तो वो पौधे के अंदर पाए जाते थे। जैसे अब देखो, जो अब एक बार बताओ, अगर पत्ती नहीं होगी तो क्या पौधे अपना भोजन नहीं बना पाएंगे? अब ऐसे जो खुद सोचो, जो गर्मियों में होते हैं, जैसे कैक्टस के, उनमें तो कांटे होते हैं ना, तो ये मत सोचना कि केवल प्रकाश संश्लेषण पत्तियों में होता है, वो कहीं पर भी हो जाता है। ठीक है, उस पौधे के अंदर वो अगर वो पाया जाए तो वहाँ देखो ये लिखा ना, पौधों में जो प्रकाश संश्लेषण है वो तने में भी हो सकता है, तने में भी हो सकता है, याद रखना। ठीक है। और देखो, अब पत्ती में जो छोटे छोटे छेद होते हैं ना, इसके दो काम होते हैं। पत्ती में जो छोटे छोटे छेद होते हैं ना, इसके दो काम होते हैं। एक तो ये गैसों का आदान प्रदान करते हैं। क्या करते हैं? गैसों का आदान प्रदान करते हैं। दूसरा, ये वाष्पोत्सर्जन करते हैं। जो फालतू पानी होता है ना, उसको बाहर निकाल देते हैं। लेकिन जो मरुस्थल में जो पौधे होते हैं ना, वो इतने अपने आप को बनाते हैं ताकि पानी बाहर ना निकल जाए, इतना मोटा बना लेते हैं मतलब। क्योंकि अगर पानी बाहर निकल जाएगा तो फिर वो तो वैसे ही पानी कम है। ठीक है, चलो। और विषम पोषी पता है किसे कहते हैं? जो अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर होते हैं, जैसे मैंने बताया जीव जंतु, बताया था ना मैंने। अब आगे सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट। ये कह रहा है कि अमरबेल, सुनिए आपने अमरबेल? तो अमरबेल सुन लो ध्यान से। देखो, अमरबेल में ना क्लोरोफिल नहीं होता। तो अब आप कहोगे सर, इसमें अगर क्लोरोफिल नहीं है तो अपना भोजन भी नहीं बना पाएंगे। हाँ बच्चों, ये अपना भोजन नहीं बना पाते, पर इन्हें भोजन तो चाहिए ना। तो ये क्या करते हैं, ये किसी और पर आरोहित हो जाते हैं, मतलब किसी और के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं, उसके ऊपर आकर उसके चीज़ों को खुद ग्रहण करने लग जाते हैं। तो ये परपोषी कहलाते हैं। सुनो, देखो सुनो, जिस पर आरोहित, जिससे अपना भोजन ग्रहण करते हैं ना, वो परपोषी होते हैं। और अमरबेल जो होती है वो परजीवी होती है, जो अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर हो जाती है ना, मतलब जो दूसरे जीव के अंदर घुस के उसको खाती है। जैसे अगर आपके सिर में जू चली गई तो जू आपके खून को चूस रही है, तो वो भी परजीवी है। ऐसी अमरबेल है, ये देखो आपने देखा भी होगा, ये देखो, ये अमरबेल जो होती है ना, ये परजीवी होते हैं, क्योंकि ये दूसरों पर आकर उनके सारी चीजों को खुद ग्रहण करने लग जाते हैं। सुन रहे हो? परजीवी समझ में आ गया? और अगर कोई पूछेगा, जो जिन पर आरोहित होते हैं वो परपोषी होते हैं। ठीक है, और ये क्या कहलाती है? अमरबेल परजीवी कहलाती है। ठीक है, फिर अब सुनो, कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण से भी भोजन बनाते हैं, और जो है वो पक्षियों या जो छोटे मोटे जो कीड़े मकोड़े हैं ना, कीट पतंगों को भी खा लेते हैं। ठीक है, पक्षी तो यहाँ कहना उचित नहीं रहेगा। तो ऐसे जो पौधे होते हैं जो कीड़े मकोड़े भी खाते हैं, उन्हें कीटभक्षी पादप कहते हैं। ठीक है, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स कहते हैं। तो देखो, ये देखो, ये सुन लो, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आता, बच्चों को पता ही नहीं होता कि जो कीड़ों को खाते हैं उन पौधों के नाम बताओ। एक है वीनस फ्लाई ट्रैप, दूसरा सनड्यू कीटभक्षी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से आपको आना चाहिए बच्चे। जो पीछे प्लांट्स हैं उनके नाम है ये। ठीक है, ये पौधा, ये पादप का अन्य उदाहरण है वीनस। ठीक है, आगे सुनो, मैंने गलत, तो आप ये अच्छे से याद रखना दोनों। अब आगे सुनो, अब मृत जीवी किन्हें कहते हैं बच्चे? जो सड़ी गली चीजों पर आकर ना उनको अवशोषित करते हैं, मतलब मरी हुई चीजों को जो खाते हैं ना, कूड़ा कचरा जो सड़ा गला पदार्थ खा रहे हैं, उन्हें मृत जीवी कहते हैं। ठीक है, तो मृत जीवी यहाँ पे देखो बहुत सिंपल लिखा भी हुआ है। इस प्रकार का पोषण प्रणाली को, जिसमें जीव मरी हुई चीज को या विघटित जैविक पदार्थों को खाते हैं ना, उसको मृत जीवी कहते हैं।
ठीक है, तो आगे देखिए, अब सुनो, ये जो कवक होते हैं ना, फंजाई होते हैं, ठीक है, ये क्या करते हैं, ये सड़ी गली चीज़ों पर आ जाते हैं और फिर क्या करते हैं, उसको खाने लग जाते हैं, है ना। तो ये किसका एग्जाम्पल है, ये मृतजीवी का एग्जाम्पल है। ठीक है, ये मृत एवं विघटनकारी वस्तुओं की सतह पर कुछ पाते रसों द्वारा स्राव करते हैं और इस तरीके से उसको विलय बनाते हैं और फिर मतलब भोजन करते रहते हैं। तो ये सब किस में आते हैं बच्चों, मृतजीवी में। अगर आपसे मृतजीवी का एग्जाम्पल पूछेगा तो बता दोगे ना, ये कवक और फंजाई जो होते हैं। ठीक है, और ये कवक ना इतने हल्के होते हैं, हवा के अंदर मौजूद होते हैं। जब इनको जहाँ पर वो चीज़ मिल जाती है तो फिर अपने आप को आगे बढ़ाना शुरू कर देते हैं। ठीक है, अब सुनो, आपको पता है जो पौधे होते हैं वो नाइट्रोजन को डायरेक्ट नहीं ले सकते। नाइट्रोजन को ना पौधे डायरेक्ट नहीं ले सकते। तो पौधों की जड़ों में ना, कुछ पौधों की, सब में नहीं, कुछ पौधों की जड़ों में बैक्टीरिया पाए जाते हैं, जैसे राइजोबियम। और राइजोबियम ये क्या करते हैं, नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स और नाइट्रेट्स में बदल देते हैं। ठीक है, आपको पता है हवा के अंदर वैसे कितनी नाइट्रोजन है, 78%। सुन रहे हो, तो लेकिन नाइट्रोजन जो है ना हमारे शरीर में आती है और फिर निकल जाती है, लेकिन हमें जो पौधे है ना वो नाइट्रोजन को डायरेक्ट यूज नहीं कर पाते, नाइट्रेट में बदलते, फिर पौधे यूज करते, फिर हमें पौधे को हम भोजन में ग्रहण करते, फिर हमें प्राप्त होती है। तो राइजोबियम याद रखना, ये राइजोबियम ही होते हैं जो नाइट्रोजन को विलय बनाते हैं, मतलब घुलनशील बनाते हैं। और एग्जाम में आता है कि ये जो राइजोबियम है ना, ये कहाँ पर होते हैं, ये फलीदार पौधों में होते हैं। कहाँ होते हैं, फलीदार पौधों में। अगर आपसे पूछेगा ना तू फलीदार पौधों के नाम बताओ, तो आप बता देना चना, मटर, मूंग, सेम। ठीक है, तो वहां पर ये पाए जाते हैं। अब सुनो एक बात, अब आगे सुनो, मैं आपको बता रहा हूँ ये सहजीवी संबंध किसे कहते हैं। ठीक है, देखो मैं कोई आगे पीछे प्रोफेसर कभी आगे से कभी पीछे से बता रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको इस चैप्टर की समरी और कंसेप्ट बता रहा हूँ और नोट्स के रूप में बता रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, तो मैं आपको लाइकेन के बारे में बता रहा हूँ उससे पहले, और सहजीवी संबंध के बारे में बता रहा हूँ। एक बात और बता दूं कि राइजोबियम जो होते हैं यही नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स में बदलते हैं। और ये राइजोबियम जो है वो चना, मटर, मूंग और सेम फलीदार पौधों की जड़ों में पाए जाते हैं। ये क्या करते हैं, नाइट्रोजन को ग्रहण करके नाइट्रेट्स में बदल देते हैं, फिर पौधे उनको अवशोषित कर लेते हैं। ठीक है, और इससे क्या होता है कि पौधों को प्राप्त हो जाती है। और ये एग्जाम्पल बन सकता है सहजीवी का। ठीक है, लेकिन अभी मैं आपको पहले बता दूं सहजीवी संबंध होता क्या है। देखो, कुछ जीव ऐसे होते हैं जो एक दूसरे के साथ रहते हैं, जैसे ये दो जीव हैं, एक दूसरे के साथ रह रहे हैं और क्या करते हैं, ये अपना घर देता है, ये अपना घर इसको शेयर करता है, ये अपने पोषक तत्व एक दूसरे से शेयर करते हैं, आपस में मतलब बांटते हैं। तो इसी को बोलते हैं सहजीवी संबंध। ठीक है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बोलते हैं इंग्लिश में। और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है लाइकेन। ठीक है, देखो लाइकेन पता है क्या, इसमें ना दो लाइकेन कहे जाने वाले कुछ जीवों में दो भागीदार होते हैं, दो जने होते हैं इसमें। एक होता है शैवाल, दूसरा होता है कवक। अगर आपसे पूछेगा ना सहजीवी संबंध का संबंध, तो लाइकेन बता देना। और लाइकेन के अंदर दो जने होते हैं, एक होता है शैवाल, दूसरा कवक। तो देखो क्या करते हैं शेयर, शैवाल क्लोरोफिल देता है क्योंकि उसमें क्लोरोफिल होता है, कवक में क्लोरोफिल नहीं होता। तो शैवाल तो अपना भोजन खुद बना लेता ना, कवक शैवाल को रहने की जगह दे देता है और जल और पोषक तत्व दे देता है। इस तरीके से दोनों ने आपस में अदला बदली कर ली ना, तो इस प्रकार से ये हो जाते हैं सहजीवी संबंध। समझ में आ गया। अब आ जाओ बुक के क्वेश्चन आंसर पर। देखो, जब आप चैप्टर पढ़ रहे हैं तो मैंने आपको समझा दिया, आप ये आपने क्या सीखा ये जरूर पढ़ा करो। ठीक है प्यारो, ये जरूर पढ़ा करो। बच्चे ये पढ़ते नहीं है ना तो गड़बड़ कर देते हैं। अब देखो, पहला, जीवों को खाद्य की आवश्यकता क्यों होती है। ठीक है, जीवन को जीने के लिए, ठीक है, सभी पोषक तत्व प्राप्त करने के लिए हमें खाद्य की आवश्यकता होती है। मैं बिल्कुल ब्रीफ में बता रहा हूँ। परजीवी और मृतजीवी किसे कहते हैं। परजीवी वो होते हैं जो दूसरे जीव पर आश्रित होते हैं, और मृतजीवी जो होते हैं जो सड़े गले या मृत जो जीव जंतु होते हैं ना उनसे भोजन को ग्रहण करते हैं। ठीक है, परजीवी का एग्जाम्पल आप क्या दे दोगे, अमरबेल, और मृतजीवी का एग्जाम्पल आप क्या दे दोगे, कवक। ठीक है ना। ये कह रहा आप पत्ती में मंड की उपस्थिति का प्रश्न कैसे करेंगे। आप बोलोगे इसमें हम जो है ना पत्ती में मंड है या नहीं, इसमें हम आयोडीन सॉल्यूशन डालेंगे, और अगर वो नीला हो जाता है तो हम कहेंगे कि इसके अंदर मंड उपस्थित है, नहीं होता तो मंड उपस्थित नहीं है। फिर कह रहे कि हरे पात्रों में
खाद्य संश्लेषण प्रक्रम का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तो यही आपको खाद्य संश्लेषण का मतलब है, आपको ना पूरा प्रकाश संश्लेषण बताना है। क्या बताना डियर स्टूडेंट्स? ये पूरा प्रकाश संश्लेषण बताना है कि किस तरीके से पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं, और इसमें आप प्रकाश संश्लेषण के बारे में पूरा ये बता देंगे। ठीक है, ये पूरा का पूरा। ठीक है, तो ये आपको इसमें मैंने आपको अच्छे से समझा दिया था। ठीक है डियर, चलो आगे बढ़ते हैं। ये कह रहे हैं किसी प्रभाव चित्र की सहायता से दर्शाइए कि पादप भोजन के मूलभूत स्रोत हैं। देखो प्रवाह चित्र का मतलब है कि पौधे जो है ना वो भोजन का मूलभूत स्रोत, मतलब पौधों से सबको भोजन मिलता है। तो आपने जैसे एक पौधा बना दिया, इस पौधे को जो है वो कौन खा रहा है? हिरण खा रहा है। ठीक है, कौन खा रहा है? हिरण खा रहा है। ठीक है, और इस हिरण को कौन खा रहा है? बब्बर शेर खा रहा है। तो इस तरीके से आप या तो नाम लिख दो या चित्र बना के थोड़ा सा दिखा दो। अब छठे में पहला क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया है, हरे जो पौधे हैं ना वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं? बताओ, हरे पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं? बताओ क्या बोलते हैं हरे पौधों को? हम बोलते हैं स्वपोषी। मैंने आपको बताया था ना, स्वपोषी। देखो आपको आंसर खुद देना है डियर, फिर मैच कर लो। फिर नेक्स्ट है, पादपों द्वारा संश्लेषित खाद्य का भंडारण डैश के रूप में किया जाता है। मतलब जो पौधे अपना भोजन इकट्ठा करके रखते हैं ना, वो किसके रूप में करते हैं? बताओ, स्टार्च के रूप में करते हैं ना, तो यहाँ स्टार्च आ जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, मंड भी लिख सकते हो हिंदी में, मंड। फिर कह रहा प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम में जिस वर्णक द्वारा सौर ऊर्जा संग्रहित की जाती है उसे डैश कहते हैं। बताओ किस वर्णक के द्वारा सारी ऊर्जा इकट्ठी की जाती है? क्लोरोफिल के द्वारा ना, जिसकी वजह से पत्ते का रंग हरा होता है, तो यहाँ आ जाएगा क्लोरोफिल। क्लोरोफिल। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण में पादप वायुमंडल से डैश लेते हैं तथा डैश का उत्पादन करते हैं। बताओ क्या लेते हैं? वायुमंडल से CO2 लेते हैं। CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, और क्या छोड़ते हैं? O2 ऑक्सीजन छोड़ते हैं। ठीक है, सबका ठीक था नहीं है? अगला कह रहा है कि पीत दुर्बल तने वाला परजीवी पादप। बताओ दुर्बल तने वाला आपको परजीवी पादप का नाम बताना है, तो आप क्या बता दोगे? अमरबेल। मैंने आपको बताया था ना अभी। ठीक है, एक पादप जिसमें स्वपोषण और विषम पोषण दोनों ही प्रणाली पाए जाते हैं। बताओ किसमें स्वपोषण भी होता है और विषम पोषण दोनों होता है? बताओ किसमें होता है? हाँ, कौन सा? पिचर प्लांट। देखो पिचर प्लांट में दोनों होता है, पिचर प्लांट। ठीक है, और अभी हिंदी में बता दो, घटपर्णी जो है, हिंदी में भी लिख सकते हो घटपर्णी। ये देखो, ये लिखवा था ना घटपर्णी, मतलब बताया था मैंने आपको, ये रहा घटपर्णी। ठीक है, ये घटपर्णी। आप पिचर पादप भी लिख सकते हैं इंग्लिश में, घटपर्णी, क्योंकि आपको बुक में दोनों दे रखे हैं। ये घटपर्णी इसका आंसर है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, फिर कह रहा है, आपसे बोल रहा है कि वे रंध्र जिनके द्वारा पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान होता है उसे क्या बोलते हैं? तो आप इसका आंसर लिखोगे पर्ण रंध्र। देखो हमें ना यहाँ पे आंसर दे रखा था, ये रहा रंध्र, तो हम इससे बोलेंगे पत्ती के जो छेद होते हैं, मतलब कौन से रंध्र जो गैसों का आदान प्रदान करते हैं, तो पत्ती के तो हुए, तो पर्ण रंध्र लिख दिया। ठीक है, अब आगे सुनो, आपको बताना कि अमरबेल किसका उदाहरण है? बताओ, स्वपोषी का है, परजीवी का है, मृजीवी का है, परपोषी का? जल्दी बताओ। परजीवी का। ठीक है, सबका ठीक था। नेक्स्ट, कीटों को पकड़कर अपना आहार बनाने वाले पादप का नाम क्या है? अमरबेल, गुड़हल, घटपर्णी या गुलाब? ठीक है, घटपर्णी। सबका ठीक था ना? वेरी गुड। अगला देखो, ये कह रहा है मैचिंग कीजिए। अगर आप मैचिंग नहीं बताएंगे ना बच्चे, बहुत गलत बात हो जाएगी मेरी मेहनत की। बताओ क्लोरोफिल, क्लोरोफिल इनमें से किस में होता है? पत्ती में होता है ना। नाइट्रोजन, बताओ नाइट्रोजन को राइजोबियम करते हैं ना बैक्टीरिया। ठीक है, अमरबेल क्या है? परजीवी है। जंतु क्या है? जल्दी बोलो। जंतु परपोषी है। और कीटभक्षी क्या है? ठीक है, घटपर्णी। क्लियर हो गया? अब 10वां क्वेश्चन आ जाओ। 10वां क्वेश्चन जल्दी बताओ। प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है, बताओ सच या झूठ? क्या जब प्रकाश संश्लेषण होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है? अभी हमने ऊपर पढ़ा था ना कि जो पौधे होते हैं वो CO2 लेते हैं
और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, हाँ या ना, पढ़ा था ना अभी हमने। तो यहाँ लिखा है, और ये देखो, ये मैं आपको दिखाई देता हूँ। ये देखो प्यारो, मेरे प्यारे बच्चों, स्टूडेंट्स, अच्छे अच्छे नोनों खूब पढ़ने वाले, देखो ये देखो, ये देखो, कार्बन डाइऑक्साइड पौधे लेते हैं, क्या छोड़ते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं। और यहाँ ट्रू फोर्स में क्या पूछ लिया, ट्रू फोर्स में हमसे पूछ लिया ट्रू फोर्स में हमसे पूछा कि प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है, बाहर निकलती है, ऑक्सीजन निकलती है ना। अरे पौधे ऑक्सीजन निकालेंगे तभी तो हम लेंगे, तो ये क्या है, फॉल्स है, मतलब असत्य है। क्या है, असत्य है, ठीक है। और मैं लिख देता हूँ असत्य, ठीक है, फॉल्स आप पेपर में असत्य लिख के आओगे ना, असत्य। एक ऐसे पादप जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, बताओ, उन्हें मृतजीवी कहते हैं। अरे वो तो मरे हुए को खाते हैं ना, तो ये भी क्या है, असत्य, फॉल्स है बच्चों। एफ का मतलब असत्य है, ठीक है, ठीक है, फॉल्स, ठीक है। नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण में प्रोटीन नहीं है, बताओ, सही लिखा है ना। प्रकाश संश्लेषण में प्रोटीन थोड़ी होता है, क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। तो ये भी क्या है, ये ट्रू है, ये क्या है, ट्रू। ट्रू बोले तो सत्य। नेक्स्ट, प्रकाश संश्लेषण में सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण होता है, मतलब क्या, सौर ऊर्जा रसायन में बदल जाती है, केमिकल, हाँ, तो ये भी क्या, सत्य है। अब अगला बताओ जल्दी से, पादप के किस भाग में प्रकाश संश्लेषण हेतु वायु से कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है, बताओ, कहां से लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, रंध्र से ना, पढ़ा था हमने, आपको समझ में आ गया होगा। वायुमंडल से मुख्यतः जिस भाग द्वारा पादप कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करते हैं वह है, बताओ, बताओ, जिस भाग द्वारा पादप कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करते हैं, बताओ वो क्या है, जल्दी बोलो, दोबारा सुन लो, जिस भाग द्वारा पादप कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करते हैं वह क्या कहलाता है, कार्बन डाइऑक्साइड किससे प्राप्त करते हैं, पत्ती से, तो बस इसका आंसर कहा गया। और ये देखो यहाँ पर भी वही था, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो जो ली जा रही है किस भाग से, रंध्र दे रखा तो रंध्र लिख दिया, ठीक है। और यहाँ पर हमें पादप का भाग बोला था तो पत्ती बता दिया, ठीक है, तो हमारा घ आंसर आ गया। तो डियर मैंने आपको ये वाला चैप्टर पूरा समझा दिया है, बाकी चैप्टर्स आपको अलग वीडियो में दूंगा, ठीक है। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट जो मैंने आपको सारा बता दिया है। अच्छे से पढ़ाई करना डियर। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर डियर स्टूडेंट्स।